गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज हम उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वैलिड है। हर एक पॉइंट पे अगर एक बॉडी को हम थ्रो करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू द बॉटम, बॉटम से टॉप तक हमारा ये लॉ है, ये वैलिड है, ये ट्रू है। सो इलस्ट्रेशन of law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का इलस्ट्रेट करेंगे कि ये लॉ जो है वो ट्रू है और ट्रू नहीं है। लेट अस चेक इट। अब इसे हम एक बार चेक करते हैं। तो हमारे चेक करने के लिए एक हम बॉडी लेंगे, इसकी 3 पोजीशन हम यहां रख लेंगे। हम इस पोजीशन को ए, इसको बी, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। यहां पर हमारी बॉडी यहां रखी है, यहां से यहां तक की हाइट जो है x है, यहां से यहां तक की पूरी हाइट जो है वो हमारी h के बराबर है। यहां पर जो हाइट हमारी है, हाइट ऑफ द बॉडी 0 है। यहां पर जो वेलोसिटी है रेस्ट में 0 है। नाउ यहां से हाइट h है, तो ये वाली हाइट h माइनस x के बराबर होगी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम देखेंगे कि कितनी कितनी एनर्जी है और उसके बेसिस पर हम ये आइडिया लगाएंगे कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था वैलिड है या वैलिड नहीं है। आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी वैलिड और नॉट गोइंग टू बी वैलिड। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एट पॉइंट ए। तो बी है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर हमारे पास पॉइंट ए पर हम यहां देख रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी पहले हमें पता होना चाहिए। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल या टोटल एनर्जी टीई लिखते हैं। टोटल एनर्जी जो है या इस कंडीशन में बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी टोटल एनर्जी। दैट इज शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो टीई इक्वल्स टू पीई प्लस के के बराबर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² के बराबर वैल्यू होती है। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइट कितनी है। यहाँ पर जो हाइट है बॉडी की वो h इक्वल टू 0 है। इस हाइट यहाँ पर 0 के बराबर है। तो जब हाइट 0 है तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो गई, mg0 1/2 mv² के बराबर। अब इसे हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 mv² के बराबर एनर्जी बनती है। अब इसे देखने के लिए हमें थोड़ा थर्ड लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं v की वैल्यू निकालने के लिए। तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अगर कोई बॉडी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुई है, इसकी हाइट हम मान के चलते हैं gh, हाइट x टू ग्रेविटी, h इज द हाइट और u जो है 0 के बराबर है। तो v² की वैल्यू 2gh के बराबर होगी एंड v जो है अंडर रूट 2gh के बराबर हो जाएगा। v की वैल्यू अंडर रूट 2gh के बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वैल्यू पुट करते हैं v की हम, तो 1/2 m अंडर रूट 2gh अपॉन का 2। तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/2
m इंटू 2GH, एच से एच कैंसल, तो हमारे पास mgh की वैल्यू आती है। यहाँ पर mgh वैल्यू हमारी निकली एट अ पोजिशन ए पोजिशन पे mgh के बराबर हमारे पास एनर्जी निकलती है। नोट डाउन। नाउ इन सेकंड केस, नेक्स्ट केस में हम देखेंगे एट अ पोजिशन सी पोजिशन पर हम देखेंगे सो एट पोजिशन एट पोजिशन सी पोजिशन पर हमारे पास टोटल एनर्जी जो है बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी सी पोजीशन पर mgh के बराबर होगी, और अभी टोटल एनर्जी को हम केवल E1 E2 से नोट करेंगे। यहाँ पर E1 है, E2 है, ये E1 है। नाउ mgh प्लस 1/2 mv का होल स्क्वायर, 1/2 mv का होल स्क्वायर एनर्जी निकल के आती है। नाउ जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर जो वेलोसिटी हमारी वैल्यू ऑफ v वो है 0 के बराबर, वेलोसिटी ऑफ v जो है 0 के बराबर है। तो हमारी एनर्जी E2 की वैल्यू जो हो जाएगी, E2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी mgh प्लस 1/2 mv का होल स्क्वायर, और v इक्वल्स टू 0 हुआ तो E2 की वैल्यू हमारे पास आ गई mgh, E की वैल्यू mgh के बराबर हमारे पास आ गई। नाउ एट पॉइंट बी पॉइंट पर हम देखेंगे एट पॉइंट बी पॉइंट पे हमें क्या मिलता है एट पॉइंट बी पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो बी पॉइंट पर हमारी एनर्जी E3 है और टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पर हमारी जो हाइट है h माइनस एक्स है 1/2 E3 जो बराबर होगी mgh माइनस एक्स के बराबर होगी। जब बॉडी नीचे से आ रही है, फॉल डाउन हो रही है, यहाँ से फॉल डाउन हो रही है, यहाँ बॉडी आई है, तो h माइनस एक्स उसकी हाइट रह गई है। साथ ही साथ प्लस 1/2 mx का होल स्क्वायर हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल करके आती है। ओह सो वेलोसिटी हमारे पास v स्क्वायर के बराबर निकल के आती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन, लेट अस सी। यहां हमारी ये वेलोसिटी 1 के बराबर है, तो अब हम इस वेलोसिटी को वर्क आउट करेंगे, तो हम किस तरीके से निकालेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है v1 का होल स्क्वायर माइनस u1 का होल स्क्वायर बराबर 2g, और इसकी हाइट जो है वो x के बराबर है, x लेंगे यहाँ पर। जो इनिशियल u1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में u1 के v1 की वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2g x के बराबर निकलेगी। और जब v1 की वैल्यू निकाली हमने तो अंडर रूट 2gx के बराबर हमारी वैल्यू निकल करके आई। तो हमने v1 की वैल्यू अंडर रूट 2gx रखा यहाँ पर, तो क्या वैल्यू हमारे पास बनती है, लेट अस सी। यहां पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, यहां देखिए हमारे पास वैल्यू थी ये, जैसे हम यहां लिख लेते हैं E3 इक्वल्स टू mgh
mg h माइनस का x प्लस 1/2 m b1 का होल स्क्वायर, और b1 की वैल्यू जो है, b1 की वैल्यू हमारे पास √2gx वैल्यू है हमारे पास, √2gx के बराबर वैल्यू हमारे पास मिलती है। और E3 की वैल्यू हमारे पास, E3 की वैल्यू हमारे पास mg h माइनस x के बराबर है, प्लस 1/2 m b1 की वैल्यू जो है हमारे पास √gx का होल स्क्वायर है, √2gx का होल स्क्वायर ये है। अब हम इसे थोड़ा अंडर उठा दें स्क्वायर से, तो हमारे पास E3 इक्वल्स टू mg h माइनस x प्लस 1/2 m 2gx 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एनर्जी बनती है E3 इक्वल्स टू mg h माइनस x प्लस 1/2 m 2gx। तो हमें यहाँ लिखता है 2 से 2 कैंसिल होता हुआ, तो E3 की वैल्यू हमारे पास आ गई mg h माइनस x प्लस mg x के बराबर टोटल एनर्जी हमारे पास निकली। इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, E3 इक्वल्स टू mgh माइनस mgx प्लस mgx, इसके बराबर वैल्यू हमें मिली, इससे ये कैंसिल हुआ, तो E3 की वैल्यू हमारे पास जाती है mgh के बराबर, mgh के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई। तो इन ऑल द 3 कंडीशन हम ये देख रहे हैं, E1 हो, E2 हो, E3 हो, mgh के बराबर है, तो हम ये इस बात से क्या कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो टोटली कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। लेकिन एक बात हम बता दें कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है, आगे चलकर के हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे या कोई भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे आइंस्टाइन के दिए गए फॉर्मूले को, दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर के फॉर्मूले को हम जानेंगे, जो कि हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताता है कि एनर्जी जो होती है मास में कन्वर्ट होती है, मास जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। और इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कुछ मास में भी कन्वर्ट होती है और मास जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम कहना चाहें कि अगर 1 kg की बॉडी है और स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास कितना एनर्जी आएगी, व्हाट द एनर्जी वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन इज इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू 1, और ये जो है इंटू 3 × 10⁸, तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 kg को 1 करने पर स्क्वायर 9 × 10⁻16, इतना एनर्जी हमें ऑब्टेन होगा, जूल्स में इतना एनर्जी हमें ऑब्टेन होगा। एक ऑब्जेक्ट को 1 kg के मास को 1 करने में इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी। तो इस तरीके से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे जब हायर क्लास में जाएंगे तो EMC स्क्वायर के ऊपर हम बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंड ऑल्सो इन स्टैटिक फिजिक्स के अंदर भी, हाँ क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी हमें ये सब चीज़ जानने को ऑब्टेन होंगी। नोट डाउन। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ग्राफ को इस तरीके दिखा सकते हैं, चाहे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी थी, ये हमारे पास पोजीशन ए थी, ये पोजीशन हमारे पास बी थी, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। अगर हम इसे काइनेटिक एनर्जी माने और इसे हम पोटेंशियल एनर्जी माने, तो हर एक पॉइंट पर हम किसी पॉइंट पर ले लें
टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। इसके हमारे साथ कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि पेंडुलम का एग्जांपल हम लेना चाहें, मीन पोजीशन, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन, 3 पोजीशन होती हैं हमारे पेंडुलम की। जब इस पोजीशन पे हम देखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाती है। ये पोजीशन हमारा, ये पोजीशन हमारी ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारी पोजीशन सी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मैक्सिमम होती है एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है 0 होती है इस पोजीशन पे आने के बाद। वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि एक बार पेंडुलम जोर से इधर आएगा तो बस सारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बची। इस तरीके से जब यहाँ पर आई तो इस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एट पॉइंट ए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है और mgh और जो काइनेटिक एनर्जी ke होती है वो मैक्सिमम रहती है इस पोजीशन पर। और जब इस पे आती है तो अगेन यही होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। तो यहां से यहां आया, फिर यहां गया और फिर यहां से यहां और यहां से यहां। तो इस तरीके से हर पॉइंट पर, पेंडुलम के हर एक पॉइंट पर एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है और ये बात को वैलिडेट करता है कि एनर्जी को न बनाया जा सकता है ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम इस तरीके को सिस्टम लें, ये एक सिस्टम है हमारे पास इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां हम देखते हैं ये हाइट है इसकी, ये हाइट है इसकी। तो इस पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये पोजीशन है हमारी ए। अब ए पोजीशन से हमारी बॉल जो थी वो नीचे आई, यहां आई, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी मैक्सिमम हुई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 के बराबर हो गई। अब थोड़ा सा ऊपर बना दें हम, अब ये इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे आने पर फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हुई, पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो गई। लेकिन हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी उसका सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्विवेलेंट मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसके इक्विवेलेंट ही हमें एनर्जी का सम ऑब्टेन होगा। तो आज हमने जाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इलस्ट्रेशन के बारे में। हमने देखा 3 पॉइंट्स को देखा, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड सी एंड थर्ड बी। ए बी सी तीनों पॉइंट को हमने नोटिफाई किया कि उनमें कितनी एनर्जी होती है। पॉइंट ए पर हमने देखा तो हमने पाया एनर्जी में mgh के बराबर मिली। इसी तरीके से हमने सेकंड पॉइंट को देखा तो उसमें भी हमें एनर्जी mgh के बराबर मिली। सिमिलरली थर्ड केस में भी हमें एनर्जी mgh के बराबर ही मिली। तो इन ऑल द 3 केसेस वी ऑब्टेन एनर्जी इक्वल्स टू mgh। हमने ये भी जाना कि टोटल एनर्जी जो होती है हर एक पॉइंट पर सेम रहती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो हर एक पॉइंट पर सेम रहती है। पेंडुलम के केस में भी हमने देखा कि एक्सट्रीम यहाँ पर जब आती है बॉडी तो पोटेंशियल मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इस तरीके से पेंडुलम मोशन करती रहती है। इसलिए बॉल के भी अंदर हमने ये देखा, यहाँ हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी विंडो से ओके, यहाँ पे मैंने दिया जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्स रहेगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। वहीं यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। इसी तरीके से सर्कुलेशन मोशन में चलता रहता है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है बॉडी की वो हमेशा ही कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेंस कंजर्व्ड।